हाँ, माया के साथ तो गड़बड़ है। तो पहले एक भजन सुनाती हूँ। भजन तो नहीं, वो हमारे जो वैष्णव गीत है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद सिया धाम सह अवतारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद सिया धाम सह अवतारी। मतलब इसमें नहीं मिलेगा, भक्ति विनोद ठाकुर का है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। दैनात्मनिवेदन गोप्तृत्व वरन, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विशाच पालन। दैनात्मनिवेदन गोप्तृत्व वरन, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य हर्षिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य हर्षिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। षडंग शरणागति होइबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। षडंग शरणागति होइबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। रूप सनातन पदे दंते तीन धरी, भक्ति विनोद पदे दुई पद धरी। कादिया कादिया बोले अमित धाम, शिखाए शरणागति करहे उत्तम। कादिया कादिया बोले अमित धाम, शिखाए शरणागति करहे उत्तम। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का पद है। भक्ति विनोद ठाकुर जो कि हमारे 7th आचार्य बोला जाता है। 6 गोस्वामी है ना, 6 गोस्वामी, 7th गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन शैली को जो 6 गोस्वामी थे उनके अनुरूप चलाया। इतने अच्छे भक्त थे। अब वही भक्ति विनोद रो रो के बोल रहे हैं कि जो शरणागति के 6 लक्षण है, आप लोगों को पता है ना, शरणागति के 6 लक्षण है। अनुकूलस्य संकल्पम, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वास, गोप्तित्व वर्णनम तथा आत्मनिष्ठ कार्पण्य षड्विध शरणागति। तो शरणागति के जो 6 लक्षण है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको एडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आज के सब्जेक्ट भी ऐसा है कि मैं भौतिक जगत से कैसे हम आध्यात्मिक जगत तक प्रवेश कर सकते हैं। वहां तक भौतिक जगत क्या है? कल्मश से भरा हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति, है ना, ना पास्ट है ना कोई फ्यूचर है। तो भौतिक जगत में रहने का मतलब है हम क्या है? अंधकूप में गिरे हुए हैं, जहां से हम उड़ भी नहीं सकते।
है ना। अंधकूप का मतलब क्या है? बिल्कुल अंधेरा कुआं, उसमें हम गिरेंगे तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है ना। एकमात्र बचाने वाला हमारे जीवन में कौन है? गुरु आए, है ना। गुरु हमें क्या है? गुरु हमें अंधकूप से निकाल सकते हैं। तो उस अंधकूप में अगर हम गिरेंगे, गिर गए हैं हम लोग, ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो उससे निकलने का रास्ता क्या है? तो हमारे आचार्य लोग जो है, हमारे गोस्वामी लोग जो है, हमें समय समय पर बहुत सारे स्टेप्स बताए, ये करना चाहिए आपको। अगर आप आनंदमय जीवन बिताना चाहते हो तो आपको ये करना चाहिए। तो भक्ति के जैसे 64 अंग है। रूप गोस्वामी पाद ने 64 अंग का विस्तार से वर्णन किया हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में। तो 64 अंग का पालन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम भौतिक जीवन में बिल्कुल ही क्या है? लिप्त है ना, भौतिक जीवन में लिप्त है। तो उसमें से रूप गोस्वामी पाद ने 5 अंग को मैंने उनको सिग्निफाई किया कि इसको आप लेके चलो अगर आपको जीवन में तरक्की करना है। इस जीवन में तरक्की करना क्या है? भौतिक जीवन के तरक्की होता है जितना पैसा वो उतना एस्टेब्लिश्ड है ना। और आध्यात्मिक जीवन में क्या है? जिसने कृष्णा की तरफ अपने आप को आगे कर दिया वो उतना एस्टेब्लिश्ड है। तो रूप गोस्वामी पाद ने बोला ये 5 अंग को आप पकड़ लो। तो आप सभी को पता होगा 5 अंग क्या क्या है। एक तो है, सबसे पहले है नाम जप, है ना। फिर हमारे क्या है? साधु संग, नाम जप या भजन क्रिया जो भी बोलते हो आप, साधु संग। फिर भागवत श्रवण, फिर श्री विग्रह सेवा और धामवास। कुछ नहीं करो, 5 चीजों पे एकदम लगे रहो। फिर इस 5 चीजों में अगर आप लगे रहोगे, जैसे नाम जप, ऐसा नहीं है कि अपराध कर रहे हो आप, नाम के थ्रू आप अपराध कर रहे हो। नाम के थ्रू अपराध कहाँ होते हैं? जब जो हम लोग करते हैं। गुरु महाराज ने हमें बोला था कि नियमित आपको 16 माला का जप करना है। गुरु महाराज ने ये भी हमें वार्न किया कि ये सुबह की जो मंगल वेला है उसमें करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होते, है ना। और बाकी दिनों के लिए हम अगर बाकी टाइमों के लिए अगर माला को रखेंगे तो हमारे माला जो है अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस बहुत है। हम जैसे गृह में रहते तो हम गृह में भी है, हमारे इर्द गिर्द क्या है? सारे संसार की जो इतने भी विपत्तियां ले लो, जितना सुख ले लो, जिसको हम सुख बोलते हैं, असल में वो सुख नहीं है। कृष्ण से अलग होने का मतलब ही वो दुख है। जब हम कृष्ण से अलग होकर कोई काम करते तो इसका मतलब हम दुख में जी रहे हैं, है ना। तो इसलिए गुरु महाराज हमारे जो स्टेटस है, स्थिति को जानते हैं। उन्होंने इसलिए क्या बोला? सुबह का 2 घंटा जो है आप संन्यास ले लो। आप अगर जितनी आध्यात्मिक जगत में जितनी आपकी रुचि है, तो आपका क्या मन करेगा? कृष्ण के प्रति अपना लगन जो है उसको बढ़ाना है, बढ़ाओगे आप, है ना। अगर हमारे नाम में खूब रुचि है तो मैं 4 बजे से पहले उठ जाऊंगी। अगर नाम में रुचि नहीं है ना, तो उस संसार में आएंगे तो हम बहुत ही संसार में, आध्यात्मिक संसार में आएंगे तो 3 चीजों का बोला गया है, नाम में रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। नाम में रुचि होना है। ये हमारे क्या है? जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते तो पहले कहाँ जाते हैं? किंडरगार्टन में जाते हैं। किंडरगार्टन में जाते हैं ना, तो वहां क्या सिखाया जाता है? हमें प्रैक्टिस कराया जाता है कि आगे जो आप इंटरव्यू दोगे, हायर स्कूल के लिए जो इंटरव्यू दोगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। कैसे ए लिखा जाता है, कैसे मतलब हिंदी के अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं, कैसे नंबर 1 2 3 4 कैसे लिखे जाते हैं। ये हमारा क्या है? जब हमारे नाम में रुचि हो जाएगी ना, समझ लो आपने सब कुछ जीत लिया। नाम में जितना प्रेम उतना भगवान से प्रेम है। अगर नाम में रुचि नहीं है तो इसका मतलब आपकी भक्ति भी डावाडोल है, भक्ति आपके स्थिर नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोच के ये लिया आज के टॉपिक जो है। पहले तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, एक दिन पहले ही बोला गया, तो मैंने सोचा कि हम भक्ति करने के प्रिटेंड तो हर कोई करता है, हर कोई भक्ति करने चाहता है। सब कहते हैं हम भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे। असल में भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है अपने तन मन धन को भगवान की सेवा में लगा देना, है ना। आप संसार में रहते हो, प्रभुपाद क्या कहते थे? जो गृहस्थ भक्त होते हैं, गृहस्थ का मतलब ये होता है अपने घर को ही जिसने मंदिर बना लिया हो, है ना। भगवान को सेंट्रल पॉइंट में रख के जो अपना घर चला रहा है, संसार के नियमों का पालन कर रहा है, वो है गृहस्थ। तो प्रभुपाद हमेशा गृहस्थों की तारीफ करते थे। कहते गृहस्थ ऐसे है कि वो जो एक सन्यासी से भी बढ़कर है, एक ब्रह्मचारी से भी बढ़कर है।
ब्रह्मचारी लोग सारे दिन मंदिर में रहते, सारा दिन क्या करते हैं? साधना करते, सेवा करते हैं। और गृहस्थ क्या है? घर में रह के वो अपना जो अपने संसार को पालन करने के लिए उसका भी सोचेगा, है ना, अर्थोपार्जन करेगा, हर काम करेगा, और बीच में क्या करेगा? सेंट्रल पॉइंट में भगवान को रखेगा। तो क्या करेगा वो? भगवान की सेवा करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये बेस्ट होते हैं, है ना। तो भक्ति में आने का हमें मतलब है कि संसार जीवन को धीरे 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 छोड़ना। ऐसा छोड़ना नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ जाकर संन्यास ग्रहण कर लो। सब कुछ अपने नियमों का पालन भी करना है, और जो भी आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी निभाने आपने, है ना। आपके पुत्र पुत्री जो भी है उनके प्रति किसी तरह की आपको अन्याय नहीं करना, उनको साथ में लेके चलना है, तभी हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आप अकेले भक्ति कर रहे हो, घर वाले साथ नहीं देते, तो आपके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो भक्ति जीवन में हम प्रवेश कैसे करें? कुछ नियम दिए गए हैं, हमारे जो आचार्य लोग हैं कुछ नियम दिए गए हैं, इसमें 64 अंग में से 5 अंग मैंने बताया। फिर भक्ति के जो हमारे जो 6 तरह की नियम है वो पालन करना है। मतलब क्या है? अनुकूल से संकल्पम, जो भक्ति पथ में जो अनुकूल हो, ऐसा कोई कार्य जिसके करने से हमारे भक्ति जो है और इंक्रीज होगी, तो वो कार्य को हमें करना है। और दूसरा क्या है? प्रतिकूल से वर्जनम। अगर हम सोचते हैं किसी के साथ गॉसिपिंग पे अगर समय टाइम बहुत लगा दिया, टीवी देखने में अपना टाइम बहुत लगा दिया, फोन कॉल्स में अपना टाइम लगा दिया, मोबाइल स्क्रॉल करने में हमने बहुत समय लगा दिया, तो क्या है? वो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे, वो प्रतिकूल हो गए। तो उसको हमें क्या करना है? अवॉइड करना है, वर्जन करना है ना। फिर रक्षिष्यति विश्वास हुआ, भगवान पे अटूट विश्वास। अटूट विश्वास मतलब क्या बोलता है? मैं गाने में गाया था ना, भजन में गाया था ना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। किसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आपदा हो या समय अच्छा हो, आपको क्या करना चाहिए? हर परिस्थिति में कृष्ण मेरा मार्गदर्शन करेगा, कृष्ण मुझे इससे निकाल देगा, दुख से भी निकाल देगा, और सुख में मुझे राह दिखाएगा कि सुख को हम क्या करें? मिसयूज ना करें। हम सुख में क्या है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, और दुख में हम परेशान हो जाते हैं। सुख में लगता है, सुख में भी भगवान को नहीं पूछते, और दुख में क्यों? उसमें क्या बोलते हैं? दुख में बोलते हैं एक मैं ही मिला मुंह, क्या भगवान मुझे ही दुख देते हैं। तो हमारे विश्वास अभी कृष्ण पे नहीं है। और तीसरा गोप तीर्थ वर्णन। गोपी जो हम बोलते हैं ना, कृष्ण की जो अनुगत्य में रहती थी गोपियां, गोपी मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को पी डाला, पी लिया पूरे। इंद्रिय जो है, मनुष्य क्या है? इंद्रिय के वशवर्ती होकर सारा काम करते हैं ना, इंद्रिय के हिसाब से काम करता है। मैं और मेरा शरीर, जब हम मैं और मेरे शरीर के स्टेज में आ जाते हैं तो हमारा काम जो है सारे खराब होते हैं। क्योंकि इस शरीर को हमने क्या सोचा? ये देह जो है ना, इस शरीर जो है, शरीर को क्या है? एक शो पीस की तरह लगा दिया हमने। देह को हम क्या करते? शरीर को क्या करते? हमेशा सजने में संवारने में इसको लगाते हैं ना। हम लोग कितने पैसे खर्च करते हैं। देखो, आप किसी के भी घर के जाओ, खासतौर पे मेरे घर में जाओ, तो मुझे चारों तरफ कपड़े ही दिखते हैं, क्योंकि हम शरीर के स्तर पे है। इतने कपड़े खरीदते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, इतने कपड़े खरीदते हैं। तो क्योंकि हम अभी शरीर के स्तर पे है। आप देखो सन्यासी लोग जो वो है क्या करते थे, पहले जो हमारे सठ गोस्वामी लोग क्या करते थे? एक कॉपिन रखते थे, जबकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। अगर हमें 10,000 रुपए कहीं से मिलते तो हम 9,500 रुपए कपड़ों में खर्च कर देंगे, या अपने भोग विलास के लिए खर्च कर देंगे। वो सठ गोस्वामी लोग क्या करते थे? इतने पैसे, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर एक कैसे रहते थे? भिखारी की तरह रहते हैं। खाना भी रहने के खरीद के रख लिया, और पूरे महीने के जो ग्रोसरीज है वो स्टोर करके रख दिया। नहीं, इतनी मधुकरी करते हैं कि आज का दिन निकल जाए। सनातन गोस्वामी ऐसे करते थे, वो अगले दिन मतलब ज्यादा अगर मधुकरी उनको मिल जाते थे ना, वो कहते चलो अगले दिन जाना नहीं पड़ेगा, हमें मधुकरी करना है, हम भजन करेंगे। उनको मधुकरी करना भी क्या लगता था? विलासिता। किस मधुकरी के पीछे मेरा समय खराब होता है। समय खराब मीन्स
कि मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। इतने भजन में मन है इनका, और हम भजन में लीन बिल्कुल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा मन जो है भोजन में है ना, भजन में नहीं। हमारा मन को हमें भजन में लगाना है। तो भगवान के साथ जब हम संबंध स्थापन करेंगे ना, दो चीज होना चाहिए, एक प्रवृत्ति मतलब जो करना है, और निवृत्ति जो नहीं करना है ना। तो संसार में ऐसे छोटे छोटे बहुत चीज होते हैं जिसके करने से भगवान हमसे क्या होते हैं, प्रसन्न नहीं हो पाते, है ना। कभी किसी का दिल दुखा दिया, कभी अपने पीछे इतने पैसे बर्बाद कर दिया, है ना, जिसका कोई यूज ही नहीं है ना। और हमारे सामने कोई गरीब रो रहा है, हमने उसको कुछ नहीं दिया, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, वो काम करना चाहिए जब भगवान के मार्ग में उसकी पुष्टि हो, प्रवृत्ति मार्ग, और एक है निवृत्ति मार्ग। हमें वो सब छोड़ देना है, संसार नहीं छोड़ना है। हमें संसार में रह के सबको साथ में लेके चलना है। बेटियों की शादी भी करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना है, सभी करते हैं, बड़े बड़े भक्त भी करते हैं। ये सब तो क्या है, कृष्णा भी खुद कहते हैं, अपना जो ड्यूटीज है वो ड्यूटीज से आपको भागना नहीं है। मेरे पास इतनी ड्यूटीज है, और मैं अगर बोलूं कि मुझे छोड़ के किसी आश्रम में बैठ जाना है, वो मैं क्या कर रही हूँ, अन्याय कर रही हूँ। मेरी ये जो मैंने जो ये डिसीजन लिया, इससे भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान क्या करेंगे, ये तो अपने कर्तव्य से पलायन कर रहा है, तो भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। तो जो भक्त होते हैं ना, तो भक्त का मन कैसा होना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं, आप किसी को जज करो, हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम तिलक लगा के रास्ते में चलते हैं और किसी से हमने बहुत रूडली बोल दिया, वो हमारे ऊपर तुरंत टिप्पणी करेगा, कहने को तो आप भक्त हो, ऐसे बिहेवियर आपके। तो भक्तों को कैसे होना चाहिए, भक्तों को सरल होना चाहिए। भगवान सरल है ना, भगवान बहुत सरल है, भगवान बहुत भोले है। देखो आप खुद बैठ के अब 56 भोग खा रहे हो, और भगवान को अपने दूध और मिश्री दे दिया, भगवान उसमें भी प्रसन्न है। भगवान इतने सरल हृदय के हैं। तो भक्त बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय को जो है बिल्कुल मलिनता नाम की चीज ही नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर। आप जब कपड़े कोई पहनते हो, आप ऑफिस जा रहे हो, कोई कपड़े निकाले अपने ऑफिस जाने के लिए, तो आप कपड़े में अगर कोई आपके क्रीज हो, कोई स्पॉट लगा होगा, आप उसको पहनोगे, आप उसको छोड़ दोगे ना। तो हमारा शरीर भी वैसा है। हमारा भगवान क्या कहते हैं, मेरे पास जब भी आओ तो क्या लेके आओ, एक निर्मल मन को लेके आओ। और निर्मल मन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। जो बनाना चाहे उसके लिए तो बहुत आसान है। हम अपने आप को सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं, नाम जप के द्वारा, है ना। जितने अधिक नाम उतने अधिक प्रेम भगवान से। नाम जप ऐसी चीज है। तो नाम जप से माध्यम से हम क्या करते हैं, हम लोग जैसे जनरली नाम जप करते हैं, हमें नाम जप कम करते हैं, नाम अपराध ज्यादा करते हैं। नाम अपराध कैसे होते हैं, क्योंकि हम जो है मैन्युअली अपने हाथ को घुमाते रहते हैं। ये हमारे अभ्यास हो गया, है ना। हाथ को कैसे उंगलियों पे, मतलब मनके पे कैसे हाथ को फेरना है, उंगलियों को फेरना है, ये हमारा अभ्यास हो गया। तो हमें दिक्कत नहीं होती। हम बैठे तो है कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए, मन हमारा कहाँ है, कहाँ कहाँ घूम रहा है। हम प्लानिंग कर रहे हैं बैठे बैठे, है ना। सारा दिन की क्या आपके आइटिनरी है, सब कुछ कहीं जाना है तो सब कुछ आपके उसमें प्लानिंग हो गया। तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भक्ति में क्या होना है, स्थिर होना है। स्थिर का मतलब है ना इधर ना उधर, सीधे आपके जो नजर जो है कृष्णा पे। तो कृष्णा जो है हमें क्या सिखाते, प्रेम करना सिखाते। ये संसार में जितने जीव है, जल स्तर जितने भी जीव है, चर अचर, तो भगवान के सब क्या है, एक माँ जैसे हर बच्चे को, अगर 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चों को बराबर प्रेम करेगी, किसी से नफरत नहीं करती है। और कृष्णा हमारे क्या है, परम पिता, जगत पिता है। कृष्णा सबसे प्रेम करते हैं। तो अगर हम एक को छोड़ के दूसरे से नफरत करें तो कृष्णा को वो अच्छा नहीं लगेगा। तो कृष्णा क्या सिखाते, प्रेम करना, हर किसी से प्रेम करना सिखाते हैं। मैंने भजन में भी गाया ना, है ना, जीवे दया करो। जीव का मतलब है इस संसार में, जीव का मतलब खाली मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी चर अचर पेड़ पौधे सब जीव है, भगवान के अंश है
है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम का मतलब ये नहीं है कुत्ते को लाके अपने घर में बिठाओ और उसको खाना खिलाओ अच्छे अच्छे, नहीं। आपके घर में अगर कुत्ता है, उसके सामने आप अगर जप कर रहे हो उच्च स्वर में, तो उसका भी कल्याण हो रहा है ना। कहते हैं जब आप घर में कीर्तन कराते हो ना, या करते हो कीर्तन, तो आपके घर में जो चावल का ड्रम होता है जिसमें आप चावल रखते हो ना, उसका भी ढक्कन हटा देना चाहिए। आटा जिसमें रखते हो उसके भी ढक्कन हटा देना चाहिए। दरवाजा खोल देना चाहिए, ताकि आपकी आवाज जिस जिसमें पड़े वही क्या हो जाता है, अमृत समान बन जाए, है ना। भगवान के नाम का कण सब में प्रवेश करे। तो भगवान के नाम जो है इसमें रुचि आए कैसे है, कैसे रुचि है। हम स्कूल कॉलेज में जाते तो हमारी नजर क्या होती है, जब सबसे अच्छा बच्चा है, जो सबसे ज्यादा मेधावी है, सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है, उससे दोस्ती करना समय समय पे, ताकि उससे हमें टिप्स मिल सके। आपको पता चले कि एक बच्चा जो है 4 साल से फेल हो रहा है, एक ही क्लास में है, आप उससे दोस्ती करोगे? आप उसके साथ में बैठना भी पसंद नहीं करोगे। तो हमें भी ऐसा ही संग करना चाहिए, साधु संग। साधु का मतलब है महात्मा। हम सब महात्मा हैं, जो बैठे हुए सब महात्मा हैं, क्योंकि सबके हृदय में कौन है, कृष्ण बैठे हुए। जिसके हृदय में कृष्ण है वो सबसे बड़े पवित्र जन है ना। तो हमें क्या करना है, महात्माओं के संग करना चाहिए, साधुओं के संग करना चाहिए। एक भक्त को कैसे होना चाहिए, एक श्लोक है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवो तथा गुरु तस्य महात्मा न कथिता एते अर्थ प्रकाशांते। जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, बहुत प्रेम, तथा परम भक्ति है, तथा जैसे ईश्वर, वो क्या सोचते, जैसे ईश्वर है वैसे ही गुरु के प्रति प्रेम है। हम क्या करते हैं, गुरु को कई बार नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। जब कृष्ण की भजन ज्यादा करने लग जाते हैं, गुरु को साइड में कर देते हैं। हमें समझ में नहीं लाया, ये जो रास्ते पे हम आए, इसको यहाँ पे कौन लाया, हमें गुरु लेके आया। गुरु कृष्णा के क्या है, एक मैसेंजर है ना। तो अगर गुरु के मैसेंजर, अगर आपको आए दिन क्या है, पोस्ट ऑफिस में काम पड़ता है, समझ लो कुछ नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये व्हाट्सएप कुछ नहीं है आपके पास। आपके पास क्या है, एक पोस्ट ऑफिस है और आपके बच्चे बाहर रहते हैं, तो आपका कनेक्टिविटी के थ्रू मोड क्या है, लेटर, टेलीग्राम। आप अगर आपके जो लोकल पोस्ट ऑफिस है वहीं पंगा ले लोगे तो कैसे काम चलेगा, चलेगा, है ना, नहीं हो सकता ना आपका काम। आपका वहां भी टर्म्स अच्छे रखने पड़ेंगे। और मैसेज, और जो पोस्टमैन है खासतौर पर उससे ले लिया आपने, तो पोस्टमैन आपको चिट्ठी टाइम से पहुंचाएगा, कुछ ना कुछ पंगा लेगा ही लेगा, कुछ ना कुछ तंग करेगा आपको। वैसे हमारे जो कृष्ण है उसके, उनके पोस्टमैन क्या है, हमारे गुरु है। तो हमें गुरु को क्या करना है, सम्मान करना है। हमें समझना चाहिए इस संसार में अगर गुरु है तो हमारा उद्धार एक ना एक दिन जरूर होगा। उद्धार कराते कृष्ण, गुरु के थ्रू कराते। हम गुरु के बिना डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। गुरु क्या है, हमारे डाक वाहक है ना, या गुरु हमें एक ब्रिज के समान है, गुरु जो भगवान और भक्तों के बीच के रास्ता है। तो हमें गुरु से भी उतनी प्रेम करना चाहिए। जो है, जो परम भक्त होता है वो क्या है, जितना ईश्वर से प्रेम कर रहा है उतना प्रेम वो किससे कर रहा है, गुरु से कर रहा है। और उतना ही प्रेम क्या कर रहा है, वो महात्माओं से भी कर रहा है। तो इसका मतलब उसका हृदय क्या है, बिल्कुल अमलिन है, क्लीन है। उसके इस संसार में किसी से कोई नफरत नहीं है, किसी से कोई बैर भावना नहीं है, किसी से कोई वो नहीं करते कि इससे प्रेम करो उससे नफरत करो, कोई बैरी भाव नहीं है, सबसे प्रेम है। एक भक्त को ऐसे होना चाहिए, है ना। हम क्या है, हम धीरे धीरे अपना रास्ता किस लिए बना रहे हैं, ताकि हम भौतिक जगत को धीरे धीरे छोड़ते हुए भगवान की जो आध्यात्मिक जगत है उसमें प्रवेश करें, है ना। तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए जो डूज एंड डोंट्स है उसको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना, हमें करना ही पड़ेगा वो सब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हृदय जो है बिल्कुल प्रेम से भरे हुए हृदय चाहिए, और जिसमें कोई क्या ना हो, कलमश ना हो। कलियुग के जीवन हमारे हृदय में क्या है, कलमश के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए कोई अगर अच्छा भी करे ना, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ क्लू निकाल लेते हैं
इसका मकसद क्या है, हमारे फायदे से उसको क्या लेना देना। हम करते हैं ना जनरली, कि खासतौर पे इस जो हमारे युग चल रहा है इसमें, क्योंकि हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। भक्ति हमें एक दूसरे पे विश्वास करना सिखाते हैं, ट्रस्ट करना सिखाते हैं। जब हम ट्रस्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। खासतौर पे भक्तों के साथ, हम भक्तों के साथ भी बना के नहीं रख पाते। क्यों नहीं बना के रख सकते? क्योंकि ईगो सब में बहुत ज्यादा है, ईगो है। हम किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। हम क्या चाहते? मैं ही हूं बस, मेरे से बढ़कर कोई संसार में है ही नहीं। इसीलिए भी हम भक्ति पथ से पीछे हट जाते हैं। भक्ति देखिए, भक्ति क्या है? अभी जो हमारे वो है वो क्रीपर है ना। इसको मजबूत वृक्ष बनने में पता नहीं कितना जन्म लगेगा। अभी हम एक क्रीपर है, और क्रीपर देखना बहुत वो होता है, डेलिकेट से होते हैं ना, बहुत जल्दी आप उसको टाइम से उसको केयर नहीं करोगे तो क्रीपर्स क्या है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है। अभी हम क्या है, भक्ति लता बीज है। तो उस भक्ति लता को पुष्ट करने के लिए हमें क्या है, हमें उसमें सिंचन करना पड़ेगा, है ना। नाम रूपी जल और जो पेस्टिसाइड या केमिकल्स जो है, खाद जो देते हैं, कंपोस्ट, है ना। तो कंपोस्ट भी क्या है, शास्त्रों का अध्ययन, विग्रह सेवा, भक्तों का संग और धाम वास, ये सब हमें करना पड़ेगा। तब जाके हम धीरे धीरे भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे। इसे सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, फिर हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन जो है अस्थिर है। कलियुग के मनुष्य का लक्षण ही है, मन अस्थिर है। किसी एक चीज में मन को लगा नहीं सकते। आप स्टूडेंट्स को देखो ना, जिसका मन ज्यादा स्थिर है उतना आगे वो क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। जिसका मन स्थिर नहीं है, मन में ही नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता, वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भक्तों के साथ भी ये एप्लीकेबल है। हमारा मन को क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, और बिल्कुल निरपेक्ष रखना पड़ेगा मन को, कि मुझे किसी से किसी तरह की कोई, किसी के लिए मेरे मन में कोई भी कलमश ना हो, किसी के लिए भी। भक्तों को तो छोड़िए, बाहर के जो लोग हैं, भौतिक जीवन के जो लोग हैं, उनके प्रति भी हमें कोई कलमश नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके प्रति हमें क्या रखना चाहिए, दया की भावना। दया कैसे? ऐसा नहीं उनको आप सामान दो, उनके आप मॉनिटरी फंड दो, ऐसा कुछ नहीं है। दया की भावना मतलब ये ऐसा कुछ करो कि जैसा मेरा उद्धार हो रहा है उसका भी उद्धार हो। और कलियुग में क्या है, नाम के अलावा कुछ नहीं है। कलियुग केवल नाम अठारा, कलियुग का धर्म ही है संकीर्तन, है ना, संकीर्तन है। तो हमें उसे भी सिखाना चाहिए कि कृष्ण के नाम लेके जैसा मेरा उद्धार हो रहा है, मैं आपको सोच रही हूँ कि मेरा उद्धार हो सकता है कृष्णा के नाम लेके, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी उद्धार हो, तुम भी आओ मेरे साथ, भक्त बनो। एक भक्त को, एक जनरल पब्लिक को भक्त बनाना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए पहले हमें भक्त बनना पड़ेगा। हमारा जो एटीट्यूड, हमारे जो बिहेवियर एक भक्त के भांति करना पड़ेगा। आप देखो षड गोस्वामी लोग देखो, हमारे जो भी आचार्य है, पंचतत्व तो बहुत टॉप मोस्ट चीज है, उनके आगे हम कुछ भी नहीं है। फिर हमारे गुरु परंपरा को देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या, उनके मन में किसी के लिए कोई भी बात नहीं है, कोई भी कलमश नहीं है, उन्होंने सबका उद्धार किया। क्या आप सोच रहे हो, प्रभुपाद जब विदेश के, प्रभुपाद के खिलाफ कोई भी नहीं थे। प्रभुपाद के गुरु भाई लोग प्रभुपाद के खिलाफ थे, पर प्रभुपाद ने कभी किसी को टिप्पणी नहीं करी, कुछ भी नहीं बोला। प्रभुपाद आगे बढ़ते गए और कृष्ण ने क्या किया, सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि देखो जो उनके गुरु भाई थे वो भी भक्त थे, चाहे छोटे चाहे बड़े भक्त थे। प्रभुपाद ने किसी भक्त का दिल नहीं दुखाया, और प्रभुपाद ने वही किया जो कृष्णा ने उनके लिए आदेश दिए, जो उनके गुरु ने आदेश दिए। जाओ पाश्चात्य देश में जाके चैतन्य महाप्रभु का वाणी का प्रचार करो। प्रभुपाद ने आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा। प्रभुपाद ने ये सोचा कि मेरा सपोर्ट जो है मेरे गुरु कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। और हमें अगर गुरु कोई निर्देश दे तो हम चाहते हैं गुरु हमें वही बोले। आजकल का गुरु भी तो शिष्य की बात समझते हैं ना, वो भी डर डर से बोलते हैं, फिर पूछते हैं कि ये काम आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं।
और हम क्या करते हैं, तुरंत मना कर देते हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और कुछ काम दो हल्का फुल्का। तो गुरु के आगे तो हमें कोई क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, इतनी सामर्थ्य हमारे में होनी ही नहीं चाहिए। गुरु कुछ बोले और हम गुरु को जवाब दें, गुरु के सामने मुंह जुबान एकदम बंद होनी चाहिए। आप देखिए हमारी स्थिति कहाँ पे है, हम गुरु को ही नहीं छोड़ रहे। कृष्णा हमारे सामने चुपचाप खड़े रहते, इसलिए कृष्णा से हम लड़ नहीं पाते, और कृष्णा कुछ बोले तो हम उनको भी बोल देंगे, आप ऐसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, है ना। ये हमारी एटीट्यूड है, मनोस्थिति है हमारी। तो एक भक्त को कहना कैसा होना चाहिए, तितिक्षव करुणिका सुख सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधव माधव साधु भूषण। साधु या भक्त का लक्षण है ही कि समस्त जीवों के प्रति दयालु, सब जीव के प्रति हमें दयालु होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। हम क्या है, शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड है ना। हमें कोई कुछ बोला, आजकल बच्चे भी देखो, माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे कैसे भड़क जाते हैं, है ना। किसी को आप कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि हम शॉर्ट टेम्पर्ड है। और भक्त जो है, भक्त क्या होते हैं, सहिष्णु होते हैं। सहिष्णु मतलब कंट्रोलिंग पावर बहुत जबरदस्त उनमें, किसी बात पे उनको गुस्सा नहीं आता, क्रोध है ही नहीं उनके शरीर में, हर चीज के प्रति संभाव रखते हैं, और मित्रवत होता है, सब बंधु के समान है। वही दोस्त, सारे दोस्त है संसार में, जितने भी प्राणी है सब मेरे मित्र है। आप अपने जो परम मित्र है, परम मित्र के लिए कभी अच्छा बुरा सोचोगे? नहीं सोचोगे ना। अब हमेशा चाहोगे उसका भला हो, है ना। और उसको क्या बोला गया है, अजात शत्रु। परम भक्त को अजात शत्रु बोला गया। अजात शत्रु का मतलब है जिसके कोई शत्रु नहीं है ना। अब हम किसी को शत्रु बनाए या किसी को मित्र बनाए, ये हमारे ऊपर है। शत्रु मित्र बनाना ये हमारे ऊपर है। शत्रु हम कब बनाते हैं लोगों को, जब हमारे मतलब थॉट और उसके थॉट में कोई मैच ना हो। तो आगे वाले को हम जैसे देखते हैं थोड़ा टेम्पर्ड है, लूज टेम्पर्ड है, तो हम क्या करते हैं, हम उससे भी आगे पहुंच जाते हैं उसके। हम ये नहीं है उसके आगे हम थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें, है ना। तो अजात शत्रु तो ऐसे ही बनेंगे ना। आप कह सकते हो आपके संसार में कोई शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है कह सकते हो, शत्रु तो आपके बहुत है, क्योंकि हम भी किसी ना किसी के शत्रु है। मित्र हम नहीं बन पाते। मित्र बनने के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये सब क्या है, क्वालिफाई। मित्र का मतलब है जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ दे, जो आपके कल्याण के लिए कार्य करे, है ना। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए कि मैं पब में जा रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसे, दो चार को खींच लिया, तुम भी चलो। पब में जाके क्या होगा, अपना पतन होगा ना पतन। वहां जाके हम क्या क्या नहीं करेंगे। तो अगर हम किसी मित्र को, अभी शुरू में बने मित्र हमारे, उसको लेके हम किसी मंदिर में जाए, या भागवतम के ऊपर चर्चा हो रहे हो, जहां भगवत प्रेम चल रहा हो, वहां ले जाए, तो हम उसके रियल में मित्र है, रियल में फ्रेंड है। अगर मैं उसको अंधेरे की ओर धकेल रही हूँ तो इसका मतलब मैं उसके मित्र नहीं। हमें क्या करना है, अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ना, अंधकार से उजाले की ओर। तो हमें पहले भक्त बनने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ये सुधारने हमारे जीवन का धर्म होना चाहिए, है ना। तो भक्ति मार्ग जो है, भक्ति मार्ग कैसा है? अगर कोई सोचता है भक्ति मार्ग बहुत दुर्गम है, तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भक्ति करना नहीं चाहता हो, जिसका मन किसमें है, भौतिक संसार में लिप्त है, भौतिक संसार के आनंद को वो उपभोग करना चाहता है, उसके लिए भक्ति मार्ग क्या है, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ये तो कल्ट है सारे, है ना। कई लोग बोलते हैं ये जो आप कृष्ण के पीछे पड़े रहते हो, कृष्णा भक्ति करते हो सारा दिन, आपके जीवन का कोई ध्येय है ही नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, सारा दिन उसमें करते हो। ना आप लोग पिक्चर देखने जाते हो, ना आप लोग शॉपिंग करते हो, ना आप लोग फोन पे बात करते हो, ना आपके घर में टीवी भी नहीं है, तो क्या है ये सब तो कल्ट है। और हमें लगता है आप लोग दिखावा ज्यादा करते हो।
24 घंटा माला लेके घूमना, तिलक लगाना। तुम भी तो फोन लेके घूमते हो, फोन क्यों लेके घूमते हो? मतलब को घूमो, वो हमारे जीवन का अंग है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, ये हमारी नेसेसिटी है। वैसे ही भक्ति करना हमारे माला हमारे लिए नेसेसिटी है ना। आप देखो ना, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी फोन होते हैं, माँ बाप जब फोन पकड़ा देते तो क्या सोचते, बहुत प्राउड फील करते हैं कि दिखाते दुनिया को कि हमारे पास इतना संपद है, हमें बच्चों में भी बांट रहे हैं। संपद नहीं है, आप अपने बच्चों को नीचे गिरा रहे हो। आजकल छोटे छोटे बच्चे 3, 4, 6 महीने के बच्चे भी, उनको भी कार्टून देखना आता है, स्क्रॉल करना आता है। क्या सिखा रहे हो? ये जो इतनी बीमारी होती है, आप देखो छोटे छोटे बच्चों की आंखें कितने कमजोर होती है, कान कितने कमजोर होते हैं, ये सब मोबाइल की देन है। जो गलत रेस जो पड़ते हैं आपके शरीर पे, उससे नुकसान ही होता है। जब हम बच्चों को भविष्य में क्या है, हमें बच्चों को भविष्य में क्या करना है, सेटल करना है, एक अच्छा इंसान बनाना है। तुम शुरू से उसको बीमार बना रहे हो, है ना, बीमार बना रहे हो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी की बातों पे कान नहीं देना चाहिए। जो हमारे हित में बात करे हमें उनकी सुनना चाहिए। हमारे हित में कौन बात करेंगे? जो भक्त लोग, गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु हमारे हित में बात करेंगे। वो हमें सिखाएंगे, ये करने से तुम्हारा ये होगा, ये करने से तुम्हारा वो होगा। तो हमें उनकी बातों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए। तो उनकी बातों में भी क्या होता है, अगर अब कोई कुछ बोलते भी तो है तो हमारा क्या, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए कि गुरु हमें कोई निर्देश देता है, गुरु हमें कुछ बोलता है, टोकता है, तो इसी में हमारे कल्याण है ना। तो भक्ति पद जो है आनंद से भरा हुआ है, आनंदम बुद्धि वर्धनम। इस जीवन में अगर भक्ति पथ में आप रहो तो आपको दिखेगा कि भक्ति पथ में आनंद ही आनंद है, कहीं दुख नहीं है। दुख का मात्रा जो है, जब आपके जीवन में दुख आता है और आप भक्त हो तो आपका दुख का मात्रा बहुत कम लगेगा, क्योंकि अभी आप महाआनंद में हो। आनंद भी नहीं है, महाआनंद में हो, क्योंकि आपके हृदय में कृष्ण है, आपके मस्तिष्क में कृष्ण है ना। तो और ये भौतिक जगत क्या है, दुख से भरा हुआ है। मामू पित्त पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम ना अपनुवेंति महात्मानो संसिधिम परम गति। जैसे कोई भी चीज मिलता है, दुखालयम, जहां पे जो चीज मिलता है वही आलम हो जाते हैं। औषधालय, हॉस्पिटल्स क्या है, दुख से भरे हुए हैं, और पूरे संसार जो है दुखालय में, दुख के आलय है। मतलब ये अटल सत्य है। हॉस्पिटल भरे हुए, सेंटर खाली है। वही तो प्रभुपाद ने क्या बोला, हम सब बीमार है और इस्कॉन टेम्पल क्या है, अस्पताल है, यहाँ आके अपने ट्रीटमेंट करो। अब ट्रीटमेंट क्या कौन करेगा? परम कृष्ण जो है, परम पिता, वो हमारे ट्रीटमेंट करेंगे। आप देखते हो कोई भी लोग जो बोलेंगे कि अभी तो कई महीना हो गया, हमें 6-7 महीना हो गए माला करते हुए, कुछ हुआ नहीं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ, कहते हैं ना लोग। अभी भी दुख का छाया जो है हमारे ऊपर से उठा नहीं है। आप जैसे आपको बहुत गंभीर बीमारी हो गई, अभी दवाई चालू करी आपने, आपके 1-2 महीने में ठीक हो जाओगे? आपको समय लगेगा। उसके लिए आपको क्या रखना चाहिए? दवाई पे भरोसा, डॉक्टर पे विश्वास। जब आपका किसी पे फेथ ही नहीं है तो आप कैसे सुधार सकते हो? अपने आप को सुधार नहीं सकते हो, है ना। तो हमें भगवान से क्या करना है? भगवान से हमें कनेक्ट होना है। भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत के विपरीत है, टोटली ऑपोजिट है। जहां आध्यात्मिक जगत में सुख ही सुख है और भौतिक जीवन में क्या है, दुख ही दुख है। चक्रवर्त परिवर्तित जगत सुखानी दुखानी ये बच्चा, इस संसार जो है घूम रहा है। सुख और दुख क्या है, पहिए की तरह है। सुख का मात्रा कम और दुख का मात्रा ज्यादा है। क्षणिक सुख मिलते हैं हमें और हम उसमें क्या होते, पागल हो जाते हैं। उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम पागल हो जाते हैं, और जब दुख मिलते हैं तो कुछ करना नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। भगवान ने मेरे साथ ही क्यों ऐसे किया?
तो भौतिक जगत से जब आध्यात्मिक जगत की ओर चलने शुरू करते हैं तो हमारे में सबसे पहले जो है पेशेंस बहुत जरूरी है। ये पेशेंस हम लाए कहां से? आप खाली एक ही टैबलेट है हमारे पास, नाम जप। इस नाम जप से आपको आपके अंदर जो भी चीजों की कमी है सब कुछ आ जाएगा। पहले हम देखते थे, हम लोग क्या है, थोड़ी थोड़ी बात पे बहुत हाइपर हो जाते थे। हमें लगता था हम डिप्रेशन के पेशेंट है, छोटी छोटी बात पे हम परेशान हो जाते थे, रोने लगते थे। जब से भक्ति में आए सबकी ये सब चीज धीरे धीरे छूट रहा है, क्योंकि कृष्णा पे विश्वास हो गया, कृष्णा से प्रेम हो गया। जहां प्रेम है वहां कोई दुख नहीं है ना। देखते हैं कई बार पति पत्नी जो है बहुत पुअर है, पर प्रेम जथाजथ है, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि प्रेम जो है बहुत एक परमानेंट चीज है। और प्रेम के आगे सब कुछ क्या है? फीके है। शुद्ध प्रेम है ना, शुद्ध प्रेम जिसको बोलते हैं, ऐसा नहीं है जिसको कहते हैं प्लेटोनिक लव, जिसमें आपका कोई काम ना हो, निष्काम लव, निष्काम प्रेम है। उसमें क्या है, जब वो आपके जीवन में आ जाएगा निष्काम प्रेम, तो आपको सब चीज अच्छे लगेंगे, है ना। तब आपके मन में आएगा मैं इसका भी उद्धार करूं, उसका भी उद्धार करूं, इसका भी उद्धार करूं। उसके लिए दिल में प्रेम जगाना पड़ेगा। और भगवान क्या कहते हैं? आपके हृदय में प्रेम लाओ, तभी मैं क्या करूंगा? आपके ऊपर कृपा करूंगा। और भगवान की कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या है? भगवान की सेवा, जितने हो सके उतनी सेवा करिए। सेवा से मन क्या होता है? मलिन मन को वो क्या कर देते? शुद्ध कर देते हैं। सेवा एक मतलब ऐसी चीज है, कोई भी सेवा हो, जरूरी नहीं आपको, आपके पास बहुत पैसे तो पैसे दो, वो भी अच्छी बात है। अब मंदिर बनाने में हेल्प कर रहे हो, मंदिर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहे हो, वो भी अच्छी बात है। पर अगर आपको भक्त बनना है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है आपको। वो सेवा ऐसी नहीं है कि आपको जो टॉप सेवा होते हैं उसी में आपको एंगेज करना है, नहीं। भगवान की सेवा, अगर भगवान के मंदिर में जाके वहां के वॉशरूम, जो विजिटर्स के जो वॉशरूम है वो साफ करते हो ना, भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस तरफ कोई जाते ही नहीं है, कोई नहीं करना चाहते। सबको अच्छी अच्छी सेवा चाहिए। ये सेवा करने से मेरा जो है नेम फेम जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। वो सेवा करूंगी तो मुझे कोई नहीं जानेगा। तो हम क्या करते हैं? हमेशा नाम के पीछे भागते हैं, है ना। तो कई बार क्या होते हैं, कई बार देखते हैं हम इलेक्ट्रिक के जो नेकेड वायर होते हैं, कई बार हाथ लग जाते हैं, उससे क्या होता है? शॉक लगता है ना। कई बार क्या होता है? मृत्यु भी होती है, मृत्यु भी हो सकती है ना, मृत्यु भी हो सकती है। और भगवान से जब गलती से भी दिल कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? प्रेम ही प्रेम, उससे आपकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु तो होनी होनी है, अटल सत्य है। पर भक्त लोग मृत्यु को भी क्या सोचते? भगवान के पास जाने का एक मौका है, भगवान के पास हम जा सकते हैं, है ना। तो भगवान के साथ अगर अपने आप को कनेक्ट करोगे तो आपका जीवन में कोई दुख नहीं है, समझ लो। ये जो कोई भी दुख आते हैं, आपके पैर में अगर एक पिन चुभ गया तो आप क्या बोलोगे? फिर ऐसे भौतिक जीवन में अगर पिन चुभ जाए तो हम हल्ला मचाएंगे, टिटनेस लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर एक भक्त के पैर में कील चुभ गया, एक कील भी चुभ गया, पिन चुभ गया, कुछ भी चुभ गया, तो वो क्या बोलेगा? इससे भी भयंकर कुछ हो सकता है, हो सकता था, पर भगवान ने मुझे क्या किया? थोड़े में बचा लिया। ये भक्त के भाव होता है। भक्त के भाव जो है भगवान से कनेक्टेड रहता है। कोई भी कुछ भी हो जाए उसके साथ, सुख दुख कुछ भी हो जाए, है ना, क्या बोलेंगे? जो करते हो अच्छा कर रहे हो, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। ऐसे अपने हृदय को ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आने से हमें क्या मिल रहा है? आनंद ही आनंद मिल रहा है, मिलता है ना। वो आनंद क्या है? शाश्वत आनंद है। वो आनंद आपका कभी खत्म नहीं होगा। संसार में जो आनंद मिल रहा है वो क्या है? टेम्पोरेरी है, और ये परमानेंट है। आपने कुछ गाड़ी खरीदी, आपकी बेटे की शादी हुई, अब बहुत खुश हो, खूब नाचे गाए, खूब खुश हो, खूब सेलिब्रेट किया। 2 दिन बाद आपकी गाड़ी की भी एक्सीडेंट हो गई और आपका बेटा जो है बोल के अलग चला गया। क्या है? तब कोसोगे क्यों गाड़ी खरीदी थी और क्यों बेटे की शादी कराई थी। आपका दुख सुख जो क्या है, दुख में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो भौतिक संसार में कोई भी सुख जो है परमानेंट नहीं है।
यहाँ समझ के रहना चाहिए, तो दुखालय में यहाँ में दुख ही मिलेगा। यहाँ सुख की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। एकमात्र सुख कहाँ है? या भगवान से आप प्रेम करोगे। भगवान से प्रेम करना बहुत जरूरी है। वो प्रेम करे कैसे? हमारा मन तो इतना मलिन है। उसके लिए हमें, अगर हम प्रेम करना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा कैसे प्रेम किया जाए। उसके लिए बैठे हुए हमारे गुरु बैठे हुए, हमारे आचार्य वर्ग बैठे हुए, उनका अनुसरण करना पड़ेगा कि वो जैसे प्रेम करते मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, मेरे में क्या कमी है। अभ्यास कर करके हम क्या है, अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। अर्जुन ने भी पूछा था ना कि मन कितने बेकाबू है, मेरा मन तो कंट्रोल में नहीं आता। भगवान ने भी उनको ये शिक्षा दी है कि मन जो है बहुत हठीला है, तुम अभ्यास करो। अभ्यास करते 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 आपका मन जो है क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, है ना। हमें अपने मन को स्थिर करना है ना। मेडिटेशन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन भटके हुए हैं। आजकल तो अब डॉक्टर्स के पास भी जाओ, वो भी एडवाइस करते हैं आप मेडिटेट करो। मेडिटेट करने से आपका मन जो है स्थिर होगा। इससे बड़ी मेडिटेट क्या हो सकती है? जब भगवान के नाम जब हम करते, अगर मन लगा के करते 2 घंटे मेडिटेशन, और डॉक्टर्स जो बोलते हैं 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, और यहाँ 2 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारा मन तो 1 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 ही दिन में, अगर हम करना चाहें तो, है ना। कहना बहुत आसान है, पर करने में हमें क्या करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब करते हैं तो शुरू में थोड़ा मन भटकता है, हाँ, फिर लग जाता है। लेकिन मैं भजन सुनती हूँ घर में तो बिल्कुल मन नहीं भटकता, पूरा टाइम भजन में ही इन्वॉल्व रहती हूँ। काम भी करती होती हूँ, भजन गाते रहते हैं, साथ साथ सुनते रहते हैं, तभी मन इधर उधर जाता है। लेकिन जब मैं जब हो जाती शुरू हो जाएगा, फिर 2 दिन वाला हो जाएगी, फिर जाके कंट्रोल करेंगे। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, आनंद की खोज में रहते हैं। अब भौतिक संसार में भी लोग क्या आनंद की खोज में रहते हैं ना। वो अलग बात है कि उनके आनंद जो है टेम्पररी है, और हमारे आनंद क्या है, परमानेंट है। आनंद की खोज में रहते हैं ना, क्योंकि हमारा जो है ना, हम सब कुछ सोचते शरीर को लेकर सोचते, शरीर को प्रायोरिटी देते हैं हम। शरीर के अंदर जो एक आत्मा है उसको हम सोचते नहीं हैं, और आत्मा से भी बढ़कर जो परमात्मा बैठे हुए हमारे हृदय में, उनके बारे में हम सोचते नहीं। हम शरीर के उसमें है स्तर, हमारा स्तर ही है शरीर, तभी तो शरीर को सजाने उसमें संवारने में हम लगे रहते हैं, है ना। जब आनंद, आप देखना फकीर लोग जो होते हैं कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के आराम से भगवान के आनंद में रहते हैं, भगवान के भजन कर रहे हैं। उनको कोई चिंता होती है हमें कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। खासतौर पे माताओं को देखो, एक साड़ी रिपीट नहीं करते कभी। क्यों? इसने देख लिया, पहले लोगों ने देख लिया, उस शादी में भी इस साड़ी को पहन के गई थी, रिपीट कर लिया। तो क्या है, हम शरीर के स्तर पे है ना, हम आत्मा के स्तर पे तो नहीं है। आत्मा के स्तर पे हो तो हम ये सब सोचे ही ना। एक फकीर को देख लो ना, अब बरसाने जाओ, गोवर्धन जाओ, कैसे कैसे फकीर घूमते रहते हैं, कपड़ों को कोई अता पता नहीं है, पर भजन कर रहे हैं, आनंद में भजन कर रहे हैं, है ना। आनंद में भजन कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में सुख ही सुख है। भगवान के नाम से उनको क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। और हमें क्या मिल रहा है, ये सब करके दुख ही दुख मिल रहा है ना। नई साड़ी खरीदी, फट गई, कितना दुख हुआ, रात को नींद ही नहीं आई अच्छे से, है ना। तो छोटी छोटी चीजों को हम अपने दिमाग को क्यों लगा रहे हैं? खरीदो ही मत इतनी महंगी, है ना। तो ये है, हमें आनंद ढूंढना है, हमें दुख नहीं ढूंढना। और भगवान के, जब भगवान और हमारे बीच का जो रास्ता है उसमें आनंद ही आनंद है ना। तो जब हम भक्ति करना स्टार्ट करते हैं ना, शुद्ध भक्ति जो होता है, शुद्ध भक्ति क्या होता है, क्लेशाग्नि, मतलब हमारे जीवन में जो भी क्लेश है उस अग्नि को शमन करते हैं। घर में आग लगते तो कहाँ बुलाते हैं, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं। कृष्ण भक्ति ऐसे है ना। जब हमारे जीवन में आग लगती है ना, तो कृष्ण भक्ति के द्वारा हम उसका शमन कर सकते हैं, निभा सकते हैं। और क्या है, शुभदा, शुद्ध भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जो है शुभदा। शुभदा के मतलब है हमारे जीवन में अब शुभ ही शुभ होगा, हर चीज सुख कर होगा, दुख में दुख का कुछ नहीं है, प्रीति वर्धन कार्य है,
कृष्ण भक्ति। तो ये क्या है, जब हम साधना करते हैं तो साधना मतलब साधन भक्ति, भगवान को प्रसन्न रखने के लिए जो भी साधन करते हैं। हम सोने के लिए क्या साधन करते हैं, हमें बिस्तर में जाना पड़ता है, पिलो पे सर रखना पड़ता है, आंख बंद करके लेटना पड़ता है, तब हमें नींद आती है। साधन हो गया ना। तो साधना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साधना का मतलब है प्रैक्टिस करना किसी चीज को। तो हम भगवान की जब साधना करेंगे तो क्या करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, लीला के बारे में सोचेंगे, और भगवान क्या है ये सोचना है कि भगवान मेरे हर कदम कदम पे रक्षा करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा साधन भक्ति हो गया। तो भगवान से प्रेम करना जब इतना आसान है तो हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हम जन्म जन्म से क्या है, सोचने समझने की बुद्धि हमारे में है नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ अपने भौतिक चीजों को समझते हैं, भौतिक चीजों में क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से अच्छा नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन में हमको सोचते ही नहीं है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी से हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, है ना। आप देखो मंदिर में जाओ, सिंपल आप इस्कॉन टेम्पल में चले जाओ, इतने बड़े बड़े भक्त हैं, और ऐसा नहीं है सब कोई बहुत दुखी थे, बहुत गरीब थे आके बैठ गए। बहुत अच्छे अच्छे फैमिली के लड़के हैं, सब ब्रह्मचारी बैठे हुए और अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, इसमें बहुत क्वालिफाइड है, और आके बैठ गए और प्रवचन कर रहे हैं बड़ शांति से। उनको क्या जरूरत थी, पैसों की कोई कमी थोड़ी ना थी, पर उन्होंने जो आनंद को पाया है, उस आनंद के आगे संसार के सारे सुख क्या है, फीके है। आनंद की, हमें आनंद की खोज में रहना चाहिए, और ये खोज कहां से शुरू है, भगवान के चरणों से। हमें चरण तक पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में भगवान के चरण में पहुंच जाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना है ना, साधना करने पड़ेंगे। हम कुछ भी के लिए, बच्चे देखो ना, अच्छे अच्छे आजकल बच्चे कैसे एस्टेब्लिश्ड होते हैं जब बच्चे, पर उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है ना। मैं अपनी लड़कियों को देखती थी कितनी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा। इसके आगे भक्ति तो बहुत बहुत हल्के है, आराम से कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे। रात रात भर नहीं सोना, बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, पूरे रात जागते और दिन में सोते हैं। दुनिया भर की बीमारी अभी से बच्चों में है। जो संसार की जो आनंद कहां से आते हैं, वो आनंद को उन्होंने समझा नहीं, ना समझना चाहते हैं। उनको क्या लगता है, जितना पैसा है उतना मौज है, उतना आनंद है। तो साधना जो है ना, साधना करने से हमें क्या होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब ये नहीं हमने पानी में आग बंद करके तैर लिए, पानी में उल्टा सीधा लेट जाना, ये सब सिद्धि नहीं है। सिद्धि का मतलब है हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होंगे। जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, भक्ति की प्रकाश आपको कैसे लगेगा कि मैं भक्ति कर रही हूँ, भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है। कैसे पता चलेगा, आपको तब पता चलेगा जब आपको लगेगा मैं आनंद में हूं, आनंद में हूं। मुझे छोटी छोटी बातें अब इतने अफेक्ट नहीं कर रही है, पहले मुझे करती थी, अब मुझे नहीं करती। कोई कुछ बोले ना बोले मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं हर समय आनंद में हूं। ये भक्ति की प्रकाश है ना। तो साधन भक्ति से हमें क्या मिलता है, जब हम साधना करते धीरे धीरे शुद्ध भक्ति मिलती है। शुद्ध भक्ति का मतलब है जिसमें कोई मिलावट ना हो। आप दुकान में जाते हो सामान लेकर, आजकल सबको क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपको लगता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ नहीं है ना। आप कोई भी सामान खरीदते हो दुकानों में, जो पैकेट वाले, जनरली ऑर्गेनिक ना भी लो तो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हम लेते हैं ना, जनरली पैक्ड फूड चाहिए हमें, खुला नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है खुले में कीड़े मकोड़े घूमते हैं, हमें बेटर चाहिए। तो भगवान की भक्ति करने के लिए, भक्ति जो है सबसे, उसमें प्रोटीन भी है, सब कुछ है, कैल्शियम भी, सब कुछ है। भक्त हमेशा खुश रहता है,
स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं होता है। कोई कर्म के माध्यम से अगर कोई बीमार भी पड़ गया तो वो बीमार को बीमारी पकड़ते ही नहीं है। पर भक्त क्या है, हमेशा आनंद में रहता है। ये आनंद ही उसको क्या ले जाता है, भगवान के गोलोक धाम तक ले जाता है ना। ना तद्भासते सूर्य न शशांक न पावक। ऐसा एक धाम है जहां किसी चीज की जरूरत नहीं, ना प्रकाश की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। सब वहां स्वतः ही चलते हैं, है ना, अपने आप हो रहा है सब कुछ। तो हमें क्या है, इस आनंद को लेने चाहिए या दुख में पड़े रहने चाहिए? आनंद को चाहिए ना, ग्रहण करना चाहिए ना। वो केवल मात्र भगवान के प्रेम से होगा। तो देखा जाए तो हम सारे बीमार हैं यहाँ। कब से ग्रस्त है बीमारी से? हजारों हजारों वर्षों तक, कोटि कोटि वर्षों से, सृष्टि के शुरू से ही बीमारी से ग्रस्त है ना। तो एक दिन में हम कैसे ठीक हो जाएंगे? जब दवाई देने वाले डॉक्टर की हम आराधना नहीं करेंगे तो हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं? हमें कृष्णा जो है ना सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो हमें दवाई दे रहे, नाम रूपी दवाई। उसमें क्या है, इतना आसान तो है ना, हमें कोई रटना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है ना। आप कहीं कॉलेज में पढ़ाने जाओ, लेक्चरर जो है उनको पढ़ना पड़ता है, घर में आके भी उनको पढ़ना पड़ता है, जो आजकल का ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। हमें कुछ नहीं करना होता, सब कुछ मिलता है हमारे पास रेडीमेड। यूट्यूब सर्च करो, हमारे इतनी टाइम टू टाइम हमारी इतनी क्लासेस होती है कि हम उस क्लास को ग्रहण कर सकते हैं। ना भी पढ़ने की आपको अगर इच्छा ना हो तो चलते फिरते क्लास सुनो। आप कितनी चीज आप ग्रहण कर पा रहे हो, हर चीज को अडॉप्ट कर पा रहे हो, फिर भी हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? भौतिक चीजों ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है ना। तो इस चीज को आपको ये समझना है कि भौतिक चीज जो है ना, तो क्या है, हमें बांध के रख रहे हैं। भवबंधन जिसे बोला है, भौतिक सुख का मतलब ही है बंधन। इस बंधन से छूटने के लिए आपको भगवान की तरफ आना ही पड़ेगा, नहीं तो पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम, बार बार वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आप इस जन्म में भी, अभी इस उम्र में भी, 50 की बात भी अगर आपने सोच लिया कि मुझे दोबारा नहीं आना, मैं कृष्णा के पास ही रहना है मुझे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भक्ति अपनाना पड़ेगा। बहुत कठिन काम नहीं है, मन को स्थिर करना पड़ेगा। बस मन को स्थिर करना पड़ेगा, और मन स्थिर बहुत जप के द्वारा आप अपने मन को बहुत जल्दी स्थिर कर सकते हो। कोई परेशानी नहीं है आपको। आप छोटे छोटे बच्चों को देखो ना, इस्कॉन में घुसो, छोटे छोटे बच्चे भक्त है। आप इनकी बेटी को ही ले लो, है ना, क्या है, पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ है इसमें, है ना। ऊपर से माता पिता की ट्रेनिंग भी होती है। तो हमें भगवान को छोड़कर कुछ सोचना ही नहीं है। एक भगवान ही है जो हमें परम शांति प्रदान कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य चैतामृत में एक वो है, लाइन है, नामाभास होता है संसारेर खोए, मतलब नामाभास है ना। जब नामाभास ले तो नामाभास का मतलब होता है कि हम नाम तो लेना नहीं चाहते, पर किसी ना किसी तरीके से हमारा मुंह से निकल गया, नामाभास होते, उसी से आपकी शुद्धि हो जाएगी, उसी से आपके क्या हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। तब हरिदास ठाकुर जो मतलब जो भगवान के जो नाम है उसके अगर शील भी हमारे कानों में सुनाई पड़े तो हमारी क्या हो जाएगा, शुद्धि मतलब शुद्धि होने का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। तो हरिदास ठाकुर के बारे में आप लोगों ने सभी सुना है, प्रतिदिन वो 3 लाख नाम लेते थे, 3 लाख। हम 16 माला में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, वो 3 लाख नाम लेते थे। अन्य अभिलाषा सुनना, कोई अभिलाषा नहीं है उनके मन में, बस भगवान को कैसे प्रसन्न करो, कुछ नहीं है उनके पास। जो भी आते थे उनको तंग करना है, सब वक्त बाद में क्या हो जाता है, नाम ही बन के चले जाते थे, क्योंकि उनके पास क्या होता था, ना हरि नाम रूपी नाम गूंजता था आस पास चारों तरफ, कितना औरा, प्रबल औरा,
तो हरिदास ठाकुर ने भगवान को बोला है, चैतन्य महाप्रभु को, कैसे कह सकते हो कि नाम जो है इससे हमारा उद्धार हो रहा है। तो महाप्रभु को पूछा कि इस संसार में जीव के अलावा भी, मनुष्य के अलावा भी कितने सारे जीव है, कीट पतंग मकोड़े और सर भी है ना, सावर जंगम सब कुछ है, तो सबका उद्धार कैसे होगा। तो महाप्रभु कहते हैं तुम बताओ कैसे उद्धार होगा। तो महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु आपने सबको उद्धार, आप इस संसार में आए इसलिए आपके नाम के द्वारा सबका उद्धार करने के लिए, सबके उद्धार होगा आपके नाम। आप जो नाम करते हो सारा दिन, जो संकीर्तन करते हो, नाम भी नहीं है संकीर्तन, सुबह होते ही वो निकल जाते थे नगरों में संकीर्तन करने, सारा दिन, शाम होते घर लौटते हैं। तो जब रास्ते से जाते हो, पशु पक्षी कितने कीड़े मकोड़े सब चलते हैं ना, सबका उद्धार हो रहा है। तो आपसे बढ़कर कौन बताएगा ये कि आप उद्धार नहीं कर रहे हो। देखो नाम भी 3 प्रकार है, मतलब पहले हम कीर्तन करते हैं। कीर्तन मतलब क्या है, जोर जोर से हम जब भगवान के नाम लेते हैं, कीर्तन बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन का मतलब है जैसे हम सब लोग मिलके संकीर्तन करते हैं ना, सब मिलके भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, तो क्या हुआ संकीर्तन। उससे भी टॉप मोस्ट क्या हो गया, नगर संकीर्तन। हम यहाँ बैठ के नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका ही उद्धार हो रहा है, बाहर वालों का नहीं उद्धार हो रहा है ना, बाहर तक आवाज जा ही नहीं रही है। जब हम नगर संकीर्तन करते तो क्या है, पूरे समझ लो उस शहर का ही उद्धार हो रहा है ना। तो हमें क्या है, अपने उद्धार के साथ साथ बाकी जो पति जीव है उन सबका भी उद्धार करना है। तो ऐसे करते करते, शुरुआत करते 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 हमारा जो रास्ता है, भौतिक जगत से क्या है, गोल गोल घूमते रहते हैं। पर जैसे हम भगवान के शुद्ध नामों का, उनकी लीला का गुणगान करेंगे, तो हमारे रास्ता जो है चेंज हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। कहाँ आते, भगवान की तरफ। तो हमारे जीवन के लक्ष्य है भगवान की प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण संबंध, भक्ति अभिदय और प्रेम प्रयोजन। हमारे जीवन का लक्ष्य शुरू हम कहाँ से करेंगे, संबंध से, और लास्ट क्या है हमारा, भक्ति करेंगे। बीच में साधन भक्ति करेंगे, रागानुगा भक्ति करेंगे, वैधि भक्ति करेंगे। उसके बाद कहाँ पहुंचेंगे, भगवान के प्रेम तक, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो हमें अगर ऐसे ही कर सकते तो हम, हमारा जीवन क्या हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। जीवन, हम संसार में क्यों आए, भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा, हमें कीड़े मकोड़े भी बना सकते थे ना। मनुष्य भगवान की जो है एक उत्कृष्ट वरदान है, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं हम, है ना, मनुष्य। तो भगवान मनुष्यों को ऐसे संसार में नहीं भेजा, जाओ मौज मस्ती करो फिर वापस आ जाना फिर भेजेंगे। भगवान कहते हैं अगर इस संसार में आए हो तो अपना जीवन का क्या करो, उद्धार करो। तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं तो हमारे पशु में क्या अंतर तो नहीं है ना। धर्महीन मनुष्य पशु ही समाना, पशु भी आहार निद्रा भय मैथुन करते, हम भी करते हैं, क्या अंतर है। मनुष्य में उन्नत भक्ति है, और हम क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम तक हम पहुंच सकते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो हरे कृष्णा, समय हो गया होगा, तो पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हो। माता जी, मैं अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछने लगा था, वैसे उसका आपने पहले लास्ट में अपने आप ही जवाब दिए हैं। मैं आपको, तो मैं जो क्वेश्चन अभी लास्ट में जो पूछना चाहता था, मेरा था कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये भी जो है नाम करते हैं, मतलब वो प्रभु का ध्यान करते, उनकी बुद्धि थोड़ी ना है, तो वो आपने कान से जाता है ना, पर उनका उद्धार होता है। मैं बहुत पहले, बंद कर दो, मैं बहुत पहले वृंदावन गई थी।
वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।